So today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series, and today we are going to discuss the Razor View Engine. So today we are going to discuss what is a view engine and why do we need a Razor View Engine and what is the use of Razor View Engine. So basically first of all we have to discuss what is a view engine. तो व्यू इंजन क्या होता है? व्यू इंजन आपके पास MVC फ्रेमवर्क का पार्ट होते हैं जिनका काम क्या होता है, जो आपके पास जिनका काम होता है कन्वर्ट्स द कोड ऑफ अ व्यू इनटू HTML मार्कअप दैट अ ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड। यानी आपके व्यू इंजन का काम ये होता है कि जो आपका कोड होता है व्यू का उसको HTML मार्कअप में कन्वर्ट करना ताकि आपका जो ब्राउज़र है उसको अंडरस्टैंड कर सके और उस कोड को डिस्प्ले कर सके। ठीक है, तो व्यू इंजन का बेसिकली ये पर्पस होता है। Then why we need a view engine? It converts HTML plus programming code to pure HTML to find corresponding view action method. So first of all, it is used for converting, as we have discussed previous slide कि हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए आपके पास वो व्यू के कोड को कन्वर्ट करने के लिए HTML में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड अ व्यू इंजन। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि आपके पास करस्पॉन्डिंग व्यू एक्शन मेथड को फाइंड करने के लिए हम व्यू इंजन का यूज़ करते हैं। देन थर्ड, यूज टू राइट सी शार्प कोड ऑन व्यूज, यानी अगर हमें व्यूज के ऊपर सी शार्प का कोड लिखना है देन वी नीड अ व्यू इंजन। प्रोवाइड HTML हेल्पर्स एंड मोर, और व्यू इंजन आपको हेल्पर्स प्रोवाइड करता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। और स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग के अंदर भी इसका बड़ा यूजेज होता है, यानी व्यू इंजन हेल्प आउट करता है हमें स्ट्रॉन्गली बाइंड व्यू क्रिएट करने में। सो व्हाट इज़ अ रेज़र? ठीक है, व्हाट इज़ रेज़र? रेज़र बेसिकली एक व्यू इंजन है जो कि आपके पास MVC के अंदर यूज़ होता है और दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू इंजन इन द ASP.NET कोर। द व्यू इंजन डज नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ऐसा नहीं है कि रेज़र कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि ये क्या करता है एक सिंटेक्स, एक मार्कअप सिंटेक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करता है टू मेक ट्रांजिशंस बिटवीन HTML मार्कअप्स एंड प्रोग्रामिंग कोड सिंपलर। तो यानी आपके HTML मार्कअप्स और प्रोग्रामिंग कोड के दरमियान ट्रांजिशंस करने के लिए जो है रेज़र सिंटेक्स को हम बेसिकली यूज़ करते हैं व्यूज़ के ऊपर। It is very simple and easy to understand for users who are familiar with the C# and VB.NET programming languages, और ये उनके लिए समझना बहुत ही easy है जिनको जो कि familiar है C#.NET या VB.NET की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, क्योंकि इसका जो कोड है यानी इसका जो सिंटेक्स है आप इस तरह समझ सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत सिमिलर है C# से। तो अगर आपने C# पढ़ी है तो C# अगर आपको आती है तो आपको रेज़र सिंटेक्स लिखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। How we can use the razor syntax? For using the razor syntax on a view, we use @symbol, like we have seen in the previous video के view के ऊपर हम HTML का कोड लिख रहे होते हैं। तो अब वो HTML के कोड के अंदर लेट्स से हमें रेजर का कोड लिखना है, रेजर सिंटेक्स का कोड लिखना है, तो आपके पास आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ से हमारा जो है वो रेजर सिंटेक्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है? तो जहाँ पे भी हम @ का सिंबल यूज करेंगे इट मीन्स वी आर यूजिंग द रेजर सिंटेक्स मार्कअप कोड। दीज आर सम ऑफ द रूल्स फॉर द रेजर सिंटेक्स, यानी आपके पास ये सम रूल्स हैं, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू our project and see how we can write a razor syntax. Okay, so this is the same project that we are using from the previous video. So what we have to do, we have a view that is let's say index view. So right click and go to view. So here is the view. Now here I want to write a razor code. So what I can do here, I can use, let's say I want to display the date or time here. So let's say I can use the p tag and use the @ and can use the date time class dot now. Okay, so here what I am doing, I am displaying the date time dot now. So now if I run this application on this view, I am going to see the date time dot now.
So here I am going to type test and index. So here you can see we are getting the date and time also. So this is the way you can write the razor syntax. ठीक है. So now let's discuss some rules for razor syntax. So basically अगर आपको code blocks लिखना है यानी एक से ज़्यादा code लिख रहे हैं, so then you have to start the code blocks at the rate and use the curly braces and password expressions and statements in that code block. If you are using a single line statement that we have done in the example, uh, so you can use the at the rate and write your code. Variables are declared with the war keyword. Variables हम war keyword के through भी declare कर सकते हैं और strings जो है वो quotation marks में होती हैं and we can add a razor code statement with a semicolon. If we are using C sharp, then the razor view file will use the extension .cshtml, and if we are using VB as a programming language, the razor file view file will be of extension .vbhtml. So this is the example of how we can write an inline statement. This is the example how we can write the inline statement. As you can see, we have already done the at the rate datetime dot now expression, and we have, as we have passed this expression on the view, it converts and show us the date time of today. देन हाउ वी कैन लाइन मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स. सो आपके पास मल्टी लाइन सिंटेक्स के लिए मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स के लिए कोड ब्लॉक्स आपको यूज करने पड़ेंगे. तो यू हैव टू राइट द एट द रेट सिंबल, देन यू विल स्टार्ट द कर्ली ब्रेसेस एंड इन दैट कोड ब्लॉक you will be going to write your multiple statements. So now let's say how we can declare a variable and use that variable. Let's say I have two variables and I am using multi-line statement. Let's say I have a variable name and I want to display the name of the user, that is Asad, and let's say I have a message and I want to display that message. This is razor syntax. ओके. सो लेट्स सी. अब आपके पास यहाँ पर देखो मैंने क्या यूज़ किया है. यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स बनाए. नाउ आई वांट टू यूज़ दिस वेरिएबल्स इन द व्यू. सो व्हाट आई हैव टू डू, लेट्स से going to use the p tag, or let's say name at the rate name, and then I'm going and message, or here I want to display the message at the rate msg. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव डन कि मैंने यहाँ पे पी टैग के अंदर नेम को कॉल किया और उसके बाद यहाँ पर मैसेज को कॉल किया है. सो नाउ इफ आई रन दिस एप्लीकेशन आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द नेम वेरिएबल एंड द मैसेज वेरिएबल. सो हेयर टेस्ट इंडेक्स. So now you can see I am receiving the value of the name and also receiving the value of the message. This is done by the view engine. ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि व्यू इंजन क्या करता है, आपके पास इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, आपके HTML कोड के अंदर. सो नाउ लेट्स से I want to show the sum of two variables or two values. I can also do that. Let's say I have a variable a and its value 2. Then I have another variable whose value is 4, and I want to show the result. So what can I do? I can sum these value and show here. ठीक है. So let's say sum is at the rate result. So now run this and you will get the sum of two variables. So now you can see we are getting the sum of two variables. So we can also use comments here. Let's say we want to comment this. For single line comments we use double backslash, or for multi-line comments we can use the
ब्लॉक कमेंट्स लाइक दिस। ओके, सो हम कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल लाइन के लिए हम डबल बैक स्लैश यूज़ कर सकते हैं और ब्लॉक कमेंट्स के लिए हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और वी कैन यूज़ एट द रेट दिस वन ऑल्सो। So there are two ways we can use the block comments. So this is the way how we can use the comments in the view section. So आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि व्यूज़ क्या होते हैं, व्यू इंजन क्या होते हैं और रेजर व्यू इंजन क्या है और रेजर सिंटेक्स हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपने व्यूज़ के ऊपर, कमेंट्स किस तरह से पास कर सकते हैं और वेरिएबल्स किस तरह से बना सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिक जो है वो रेजर सिंटेक्स के बारे में बेसिक्स को सीखा। In the coming lecture we are going to discuss more about the razor syntax. So आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।